ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी सोचने समझने की कुव्वत। अब एक बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसके ऊपर कोई घरेलू या खेल का स्ट्रेस है या किसी किस्म का भी स्ट्रेस है, वो परफॉर्म कर ही नहीं सकेगा, उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा। उसने वो मतलब सोच रहा होगा कि मैं कैसे हिट लगाऊं, ठीक है ना, तो वो और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो लिहाजा इसलिए इसके लिए डिफरेंट किस्म की रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, राइट, ठीक है जी, और उसमें योगा भी है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से वो डिफरेंट उनसे एक्सरसाइजेज करा के तो वो आपको स्ट्रेस फ्री करते हैं विदाउट मेडिसिन। प्लस जो मैंने आपको डाइट कही थी कि डाइट को भी अगर वो मैनेज कर ले तो उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और डाइट में सिर्फ यही है कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये तो बहुत ही बुरे हैं। हर वो खाना जिसके ऊपर बारकोड जो पैक्ड है, ठीक है जी, और वो जो किसी भी बैग में आया, वो सारी चीज़ें जो है ना ये सारी ख़राब है। नेचुरल चीज़ों की तरफ आए। हमारे यहाँ आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं, इतनी डायबिटीज़, इतनी ब्लड प्रेशर, इतनी हार्ट डिजीज़ बिल्कुल नहीं थी। एक मैं चीज़ आपको और बताता जाऊं कि एक बच्चा है, उसकी उम्र है 24 साल, उसको हार्ट अटैक होता है। ऐसे ही है, हो जाता उसके है। जब स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो कोई भी ऐसा मतलब ना स्मोकर है, हाँ, ना मोटा है, ना फैमिली हिस्ट्री है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है। यही चीजें हैं ना जो हार्ट अटैक का सबब बनती है, ठीक है जी। उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ ये था कि एक स्ट्रेस का लेवल था कि मियाँ बीवी के आपस में बहुत ज्यादा वो क्लैश था, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने फिर उसकी ना जेनेटिक एज निकाली, एक हमारी होती है फिजिकल एज। फिजिकल एज ये है कि आप कितने सालों के हैं, ठीक है ना, ये आपकी फिजिकल एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके अब तक। जो जेनेटिक एज है ना, वो जब जीन्स उसकी स्टडी की तो जेनेटिक एज उसकी 80 ईयर थी। बच्चा 24 ईयर का है, जेनेटिक एज उसकी 80 ईयर्स की है। तो उसका स्वब जो बना था वो मतलब इतनी बड़ी जो जेनेटिक एज थी वो स्वब बनी। तो हमारा स्ट्रेस जो है ये हमारी जेनेटिक एज को बढ़ा देता है। और अगर आप बहुत मतलब खुश हैं, मतलब बहुत आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपकी जेनेटिक हो सकता है आप 60 साल के हो, जेनेटिक एज आपकी 40 ईयर्स की हो। हाँ। तो ये दोनों तरफ है। तो कैसे आपने कुछ एक्सरसाइजेस का जिक्र किया कि जो स्ट्रेस को कंट्रोल करती हैं, वो किस देखिए किस्म की होती हैं और उसमें क्या एक्टिविटीज आपको करनी उसमें ये होता है कि आप रात को कहीं कमरे में बिल्कुल लाइटें बंद करके आप आंखों को बंद करके विजुअलाइज करते हो कि मैं और आप देख रहे होते हो कि मेरे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, मैं बिल्कुल आप बिल्कुल ढीले छोड़ दें अपने बाजू, ठीक है जी। और विजुअलाइज करें कि आप एक खूबसूरत बाग में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे तितलियाँ चहचहा रही हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और ठंडा मौसम है, कूल ब्रीज चल रही है, और आप वहाँ पे जो आप सोचते हैं ना, वो आपका जो हाइंड ब्रेन है ना, उसमें वो आता जाता है। यानी ये बात मतलब मजाक से हटकर रियल है कि आप ये सोचें, आप सोते हुए ये फील करें चीज, लाइक ये फील करें। हाँ, जिसको नींद नहीं ना आती, हाँ, वो डेली ये एक्सरसाइज करे कि ये भी हो सकती है। और सामने देखे कि एक 8 का हिस्सा है, वो बहुत बड़ा था, वो छोटा होता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जा रहा है। मतलब इस तरह की ना डिफरेंट चीजें जो आपका माइंड डाइवर्ट, जो माइंड है ना आपका, वो रिलैक्स हो जाएगा। और लोगों ने देखा कि वो गोलियों से नींद नहीं आती थी, लेकिन मुख्तलिफ मेंटल रिलैक्सेशन, गूगल पे जाए बेशुमार आपको मिल जाएंगी मेंटल एक्सरसाइजेज, उससे क्या है कि फौरन आप वो नींद में चले जाते हैं। तो ये जब तक आप खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान के ये सोचने लग जाए कि हमने ये विराट कोहली की विकेट निकाल ली, ये रोहित शर्मा की विकेट निकाल ली, कुछ ऐसा सोचते रहे तो शायद उनका भी कोई स्ट्रेस लेवल बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, जैसे आप तो माशाल्लाह आपको काफी पता चल गया है कि वो जो हार्मोन्स है हमारे, हाँ, वो स्ट्रेस पे कम रहेंगे। जब स्ट्रेस होगा तो हाई होंगे, हाँ, जब स्ट्रेस नहीं होगा तो वो इंतहाई लो होंगे। वो लो होंगे, शुगर लो होगी तो आपके इंसुलिन लो होगी, तो आप परफेक्टली आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैं एक रिसर्च बताऊंगा। अमेरिका में क्या हुआ कि उन्होंने बच्चों पे एक रिसर्च की, हाँ, कि उन्होंने आधे बच्चों को हाई कार्बो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स दिए, यानी उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स दी, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, फास्ट फूड दिया,
दूसरे बच्चों को घर का खाना दिया, ठीक है जी, और कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं दिया। राइट। स्कूल में देखा उन्होंने दोनों को कि ये इंतहाई शरारती, ढीठ और पढ़ाई में बहुत पीछे। ये जो थे दूसरे, हाँ। ये पढ़ाई में बहुत आगे और इंतहाई मतलब है कि फर्मा बरदार और सारा कुछ। अच्छा, उन्होंने देखा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कुदरती ऐसे हों, हाँ, और ये कुदरती ऐसे हों। उन्होंने दोनों की डाइट चेंज कर दी। अच्छा। जब डाइट चेंज की, ये वाले जो थे ये ठीक हो गए और ये वाले जो खराब हो गए, ठीक है ना। तो ये क्लियर कट है। आप देखना कोई बच्चा जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पीता है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिजी ड्रिंक्स, वो गुस्से वाला होगा उसमें, और उसमें क्रेविंग होगी। जब उसको वो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही होगी, उसका टाइम होगा पीने का, बस खाने के साथ उसने लेने, या रात को सोते या दिन में किसी हिस्से में, वो जब वक्त आएगा उसके अंदर इतनी क्रेविंग होगी, और अगर आप नहीं देंगे तो वो ऐसे ही गुस्सा करेगा जैसे एक नशेई जो है वो करता है। क्या बात है। तो हमें जो है ना अपने बच्चों को भी, माएँ आती हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब मैं तो अपने बच्चे को फ्रेश जूस निकाल के देती। एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने देखा कि किसी बंदे को आप एक गिलास जूस का दे दें या एक गिलास शराब का दे दें, लिवर के ऊपर दोनों का लिवर यही समझेगा कि शराब पी है। अच्छा। चाहे आप फ्रेश जूस पी ले, यानी उसके ऊपर जो फैटी लिवर उसने होना है, लिवर मतलब है कि खराब होना है, वो चाहे इन दोनों में से कोई चीज ले ले। 80s से पहले अगर कोई बंदा फैटी लिवर निकलता था तो एक ही काज थी, ये बंदा ड्रिंकर है। आजकल आप कराएं तो 90% का फैटी लिवर निकल रहा है। सही बात। ये सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जब मतलब अगर आप देखें किसी को जॉइंटिस होता है तो वो उसको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप जूसेस पर आ जाएं और आप सारा जो भी सॉलिड फूड्स हैं वो आप पीछे कर दें, आप फ्रेश जूस पिए, अनार का जूस पिए, आप ऑरेंज जूस पिए, और इस तरह की चीजें रेकमेंड करते हैं। तो फिर ये क्यों मैं कहता हूँ आपने ये अगेन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया, और ये लोगों को क्लैरिटी के लिए ना मैं जरूर चाहूँ, मैं खुद यही कहता रहा हूँ। जब से ये रिसर्च पढ़ी ना, ऑनेस्टली फ्रुक्टोज जो है जूस में क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है ना। हम जो चीनी है ना, चीनी जो हम लेते हैं, शुगर जिसको कहते हैं, उसको सुक्रोज कहते हैं, और सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक फ्रुक्टोज का है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना जी। लेकिन जो जूस है ना उसमें प्योरली फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज का हमारे जिस्म में कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये मीठे के लिए बनाई गई थी अल्लाह ताला ने कि उसका मीठा हो जाता है, लेकिन वो बनाया गया था कि फ्रूट खाओ, पियो नहीं। राइट। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने जॉन्डिस के पेशेंट आए हैं ना, उन्हें क्या दिया, आपने अंडा खाना है, आपने यखनी पीनी है, आपने कोई गन्ने का रस नहीं पीना, कोई जूस नहीं पीना, ठीक है जी। ये जाके ज्यादा जिगर को खराब करता है, ठीक है। ये एम्बिग्विटी जो थी बड़ी अरसे तक हम चलाते रहे हैं, और मैंने उसमें देखा है कि जिसको मैं ये चीजें दी वो बेहतर उसने फील किया। अरे वाह, ठीक है जी। वरना ये ऐसी चीजें कुछ गलतुल आम है। जैसे हमारे पास ब्लड प्रेशर का मरीज आएगा ना, डॉक्टर साहब वो ब्लड प्रेशर मेरा बड़ा हाई हो गया था, तो मैंने ना 7 अप की बोतल में पानी डाल के ना मैं पीता गया। टोटली गलत। मतलब ब्लड प्रेशर आपका हाई है, आपका फ्लूइड लेवल ज्यादा हुआ है, आप और पानी पिएंगे, और उसमें क्या है, 7 अप में सोडियम है, तो सोडियम जितना लेंगे वो आपका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें गलत है। ये लिहाजा कुछ ऐसी चीजें, एक गोली है कैपिटन, लोग आते हैं कि जी वो हमने जुबान के नीचे, ब्लड प्रेशर आई था हमने जुबान के नीचे रख ली। इवन अस्पतालों में भी ये कर रहे हैं, इंतहाई गलत। एकदम से आपका बीपी लो होकर आपको फालिज कर सकता है। तो मैं आपके इस चैनल की वसासत से जिन लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि खुदारा ब्लड प्रेशर की गोली जो चौरस सी है वो जुबान के नीचे ना रखे। किसी भी डॉक्टर एकदम से बड़ा हुआ, चाहे 200 जब 220 भी हो गया, कोई मसला नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना चाहिए, एकदम से उसके पीछे ना पड़ जाए कि ब्लड प्रेशर को नीचे। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? और बड़ी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। मैं अब ब्रांड, आपका मतलब है कि आप उसको वाटर से उसका इंटेक करें? नहीं, ये पानी शानी का तो कोई इलाज ही नहीं है ना।
आप उसके ब्लड प्रेशर लोअरिंग आपको दवाई लेनी पड़ेगी। और ये जो है ना, पानी ज्यादा पिए या कम, ये कोई तरीका इलाज नहीं, बल्कि ओवर हाइड्रेट करेंगे तो वो ज्यादा खराब करेगा। नहीं, मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपी का पेशेंट है, हाँ, उसका बीपी शूट कर गया, हाँ, उस कंडीशन में जो मेडिसिन है वो जुबान के नीचे रखने से बेहतर है कि वो पानी से वो मेडिसिन ले। हाँ जी, पानी से मेडिसिन ले, राइट, लाइक वो ओरली उसको पानी से यूज करे, उसको जुबान के नीचे मत रखे। बिल्कुल, दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली रिकमेंडिंग।